नमस्कार मित्रों, मैं यदुनंदन गोस्वामी केपी नाड़ी कस्बल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजर जयपुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम घर के वास्तु के बारे में कुछ चित्र लगाने के बारे में चर्चा करेंगे। आपका घर कैसा है, क्या है, उस पर किस ढंग से चित्र लगाएंगे जिससे आपके घर में ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा आए और नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाए। अगर आपके घर का मुख्य द्वार हमेशा बड़ा द्वार होना चाहिए और मकान के दरवाजों से सबसे बड़ा आपका मुख्य द्वार होना चाहिए और मुख्य द्वार के आसपास स्वस्तिक का निशान लगाना चाहिए। मकान के आसपास हमें मेन गेट के आसपास इतना कलात्मक फूल पत्ते या इतिहास बहुत सुंदर से स्त्रियों के चित्र या हाथी के चित्र आप मेन गेट के आसपास लगा सकते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े मंदिरों में कितने खूबसूरत चित्र लगे होते हैं, हाथी पे बैठे हुए, सवार किए हुए, और इस तरह से मकान के बड़े गेट को बड़ा सुंदर बनाना चाहिए। मेन गेट बड़ा कलात्मक, बड़ा साइज में होना चाहिए। आपके घर पे जितना बड़ा साइज का हो सकता है, आप देखा होगा राजा महाराजाओं के कितने बड़े बड़े गेट होते थे। मुस्लिम शासकों, यहाँ तक औरंगजेब, अकबर वगैरह के जो गेट होते थे, कितना बड़ा गेट होता था। आप देखिए हैदराबाद का गेट कितना बड़ा है, लेकिन घर का मेन गेट काफी बड़ा होना चाहिए। उससे घर पे बहुत सकारात्मक ऊर्जा आती है। अगर आपके घर पे आपका लेट बाथ ईशान कोण में बन गया है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे, तो बहुत ही खराब होता है। नॉर्थ ईस्ट में ईशान कोण बना हुआ है, आपने मकान परचेज किया है, तो घर में बहुत नकारात्मक ऊर्जा आती है। अब इसका हम दोष कैसे निवारण करें? नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए किसी बाघ का शिकार करता हुआ फोटो लगा दिया जाए टॉयलेट के सामने, तो उससे उसकी नकारात्मक ऊर्जा कम हो जाएगी। जो ईशान कोण पे हमारे लेट बाथ गलत बन चुके हैं, उसका नेगेशन थोड़ा कम हो जाएगा। खत्म तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन कम हो जाएगा। इसी प्रकार अग्नि कोण पर अगर हमारी रसोई नहीं बनी हुई है, अग्नि कोण पे रसोई नहीं बनी हुई है, तब भी हमारे नकारात्मक प्रभाव बनते हैं। घर पे किचन में खाना बनाने वाले पर अगर यज्ञ करते हुए ऋषि मुनियों के चित्र अगर इस ऐसी किचन के सामने गेट पे, दीवार पे लगा दिया जाए, तो हमारे सकारात्मक ऊर्जा आएगी, क्योंकि अग्नि का वास हमने वहां करा दिया, तो हमारे जो किचन के नेगेशन है वो ठीक हो जाएगी। उसी प्रकार बच्चों के पढ़ाई के रूम में सरस्वती जी का फोटो या मोर के फोटो वगैरह ये फोटो लगाएंगे, सकारात्मक समुद्र की फोटो ये लगाते हैं, तो बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बच्चों का अध्ययन में मन लगता है। इसी प्रकार किसी के बेडरूम में अगर काफी हस्बैंड वाइफ में तनाव रहता है, झगड़ा रहता है, तो भगवान कृष्ण का रास लीला करता हुए का चित्र लगाइए, तो उससे सकारात्मक ऊर्जा आएगी आपके घर में। इसी प्रकार हम देखते हैं कई बार मकानों में हम देखते हैं कि कई बार मकान के अग्नि कोण के अलावा मकान में जो चित्र लगाते हैं, उसमें हम देखते हैं कि मृत व्यक्तियों के चित्र लगाते हैं, उसी के साथ भगवान के भी फोटो लगा देते हैं, उससे भी बहुत नकारात्मक ऊर्जा आती है। भगवान के चित्र और आपके घर के मृत सदस्यों के फोटो साथ साथ में नहीं लगाएं। अगर मृत सदस्यों के फोटो उत्तर दिशा की ओर लगाएं और उनका मुख दक्षिण की तरफ देखता हुआ हो, तो ज्यादा अच्छा रहता है। उसी प्रकार हम देखते हैं कि कई बार हमारे घर में हिंसक पशुओं के चित्र लगा दिए जाते हैं, उससे भी बहुत नकारात्मक ऊर्जा आती है। बाघ, चील और ऊंट बहुत नेगेटिव असर देता है। हाँ, अगर आप 7 घोड़े, सफेद घोड़ों का पूर्व दिशा में फोटो लगाते हैं, तो आपके घर में बहुत सकारात्मक ऊर्जा आती है, आप में गति आती है, काम करने की क्षमताएं बढ़ती है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि कई बार घर में जो चित्र लगा देते हैं, उसमें ये पशु पक्षियों के जो चित्र लगा देते हैं या युद्ध के चित्र लगा देते हैं। बहुत सारे घरों में मैंने देखा है भगवान कृष्ण का गीता का ज्ञान देते हुए अर्जुन के साथ का फोटो लगा हुआ होता है, बहुत बड़े बड़े फोटो लगा रहते हैं। अगर वो ऐसे युद्ध के फोटो लगाते हैं, तो घर में रहने वाले सदस्यों के बीच में तनाव और द्वंद्व बना रहता है। तो चित्र लगाने के बारे में बड़ा गंभीरता से सोचना चाहिए। हमें किस दिशा में कौन सा चित्र लगाना है, ये वास्तु में बहुत ही गंभीर दिया है। बृहद वास्तु
ग्रंथ है एक प्राचीन, उसमें ग्रंथ में बहुत सारे चित्र लगाने के बारे में या बहुत सारी सुंदर गेट कैसे सुंदर बनाया जाए इसके बारे में बड़ा अच्छे ढंग से विस्तृत वर्णन किया गया है। इसी तरह की आपको और जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार।